आसिफ जरदारी के करीबी साथियों के लापता होने का मामला सेनेट में शोर। वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान ने जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। फरतुल्लाह बाबर बोले, हुकूमत पहले नैब के जरिए गायब करती थी, अब नए तरीके अपना रखी है। पीपल्स पार्टी अरकान ने वॉकआउट किया। कौमी असम्बली इजलास से भी अरकान उठकर चले गए। खुर्शीद शाह बोले, हुकूमती खामोशी समझ से बालातर है। फेडरल गवर्नमेंट सबसे कहता हूँ जो भी जिम्मेदारान है, किसी इदारे ने भी उठाए तो ये 73 के आइन में लिखा हुआ है कि किसी शख्स को भी अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती हैं तो 24 घंटे के अंदर करीबी कोर्ट में उसको पेश करना है। सिंध असेंबली में भी इसी मामले की गूंज सुनाई दी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि 4 लोगों को गायब कर दिया गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। गायब होने वाले किसी इदारे के पास हैं तो आइन के तहत काम किया जाए। कोई एजेंसी पकड़ती है तो 24 घंटे में पेश किया जाना चाहिए। रेंजर्स ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। शाम और अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। रेंजर्स के कर्नल कैसर कहते हैं, दहशतगर्द भारतीय इदारे रॉ और अफगान एजेंसी का नेटवर्क चला रहे थे। जासूसी, गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को हसास मालूमात फराहम करने का इल्जाम। आर्मी एक्ट और ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत लियारी गैंगवॉर के मरकजी किरदार उजैर बलोच को फौज ने तहवील में ले लिया। 2017 के लिए पाकिस्तान का हज का कोटा 1,79,210 बहाल हो गया। जो पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है वो 60% सरकारी कोटे के जरिए जाएंगे और 40% प्राइवेट हज स्कीम के तहत हाजी इंशाल्लाह हज करने के लिए जाएंगे। हज पॉलिसी का ऐलान। सरकारी स्कीम के तहत एक बार सादत हासिल करने वाला 7 साल तक दोबारा नहीं जा सकेगा। दरखास्तें 17 अप्रैल से वसूल होंगी। 28 को कुरा अंदाजी, मुफ्त वाला चक्कर खत्म। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट लाजिम होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 2009 से गैस की फराहमी पर आयद पाबंदी खत्म। हाउसिंग स्कीम्स पर नए गैस कनेक्शन की पाबंदी भी उठा ली गई। हज अखराजात में इजाफे की समरी मुस्तरद। कम आमदनी वाले तबके के लिए हाउसिंग स्कीमों पर गौर। 26 सालों का बिगाड़ सही करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची ऑपरेशन पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया था। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का तकरीब से खिताब। कहते हैं, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन वहां पर भी जारहाना ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों की हाफिजाबाद में कार्रवाई। 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्की सलामती और सरहदी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क भर में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी। GHQ रावलपिंडी में एजाज देने की तकरीब। आर्मी चीफ ने जुर्रत और बहादुरी पर जवानों को अवार्ड्स दिए। ISPR के मुताबिक 33 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 1 को तमगा जुर्रत दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले असल हीरो हैं। कराची
कराची में सूरज के मिजाज खतरनाक, समुंदर की समत से चलने वाली हवाएं भी बंद हो गईं। सिंध में पारा 46 तक पहुंच गया। लाहौर वाले भी शराबूर, दर्जा हरारत ने 42 को छू लिया। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। आखिर कानून हरकत में आ ही गया। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में गार्ड पर तशद्दुद करने के इल्जाम में लीगी एमपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 12 नामालूम अफराद भी नामजद। थप्पड़ मारने पर कौन सा मुकदमा दर्ज होता है, शुएब अदरीस का सवाल। गाड़ी में से निकल के गार्ड वहां पे सामने आए और शोर शराबा करके उन्होंने सबकी जान बचाई। इस थप्पड़ का तो कोई दरखास्त भी नहीं दी जा सकती। उन्होंने दरखास्त देने के लिए कोई ना कोई वाकया तो बनाना था। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में पुलिस का जराइम पेशा के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑपरेशन के दौरान 6 मनशियात के अड्डे मस्मार, 8 से जायद धर लिए गए, थाने मुंतकिल। कश्मीर के मामले पर भारत तबाही की जानिब बढ़ रहा है।